दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। लक्ष्मी अपनी मां के ऑपरेशन के लिए अपने मायके गई हुई थी। उसके ससुराल में उसके पति, सास, ससुर और ननद हैं। लक्ष्मी की सास सरिता जी रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी उनकी बेटी मोनिका बोली, माँ, मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। मेरा लंच बॉक्स तैयार है? अरे बिटिया, आज तुम ही टिफ़िन भर लो, सब्जी पराठा बना दिया है, तब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ, माँ ने जवाब दिया। मोनिका ने अपना टिफ़िन भरते बड़बड़ाते हुए कहा, माँ, लक्ष्मी भाभी कब से मायके गई हुई है, वो कब तक आएगी? ना जाने कब आएंगी बेटा, सारे घर का काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अरे बिटिया, सुबह सुबह काहे बड़बड़ा रही हो? जब आना होगा आ जाएंगी, पहली बार तो नहीं गई। देखो, तुम्हारे समर भैया आ रहे हैं, अब चुप हो जाओ और कॉलेज जाओ, माँ ने कहा। मोनिका अपना लंच बॉक्स लेकर हाथ हिलाते हुए कॉलेज के लिए निकल गई। समर ने रसोई में आते ही अपनी माँ से कहा, माँ, ज़रा कड़क अदरक वाली चाय बना देना, रात में नींद ठीक से नहीं हो पाई थी, सर दर्द से फटा जा रहा है। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं ले आती हूँ। थोड़ी देर में सरिता जी सबके लिए चाय लेकर आ गई। बातों ही बातों में सरिता जी ने बेटे समर से पूछा, समर बेटा, बहू कब तक आने वाली है? माँ, कल रात लक्ष्मी से फ़ोन पर बात हुई थी, उसकी माँ का आँख का ऑपरेशन तो हो गया है, पर डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। लक्ष्मी अभी कुछ दिन और रुकने वाली है। अरे बेटा, अब मुझसे भी रसोई में काम नहीं होता, उसे जल्दी आने को कहो, माँ ने कहा। माँ, तुम्हें तो मालूम है, साल भर पहले उसके पिताजी का निधन हो गया है और वो घर की इकलौती बेटी है, तो उसे अपनी माँ का ध्यान रखना पड़ता है। माँ, तुमने लक्ष्मी को भी फ़ोन किया? उसकी माँ का हालचाल पूछ लेना, उन्हें भी अच्छा लगेगा, बेटे ने कहा। समय मिलते ही सरिता जी ने लक्ष्मी बहू को फ़ोन लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? कुछ आराम है कि नहीं? और तुम कब तक आ रही हो? बहू, तुम अपनी माँ की देखरेख के लिए किसी रिश्तेदार को बुला लो और तुम यहाँ आ जाओ। तुम्हें तो मालूम है, मोनिका की शादी को अब कुछ ही महीने बाकी हैं, सारी तैयारियाँ भी करनी। सरिता जी ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। लक्ष्मी बहू ने जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, माँ के प्रति मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ है। सरिता जी ने ताना देते हुए कहा, आज तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें बार बार दौड़ना नहीं पड़ता, ऐसे कब तक चलेगा? और फ़ोन पटक दिया। लक्ष्मी को भाई ना होने का ताना सुनकर बहुत बुरा लगा, पर वो चुप रही। लक्ष्मी की माँ को सारी बात समझ में आ गई कि बेटी की सास नाराज़ है। उसने तुरंत लक्ष्मी को वापस जाने के लिए कहा। एक दिन सरिता जी के घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। सरिता जी समझ गई उसके कहते ही लक्ष्मी वापस आ गई है। सरिता जी ने देखा बहू टैक्सी से उतर रही है, पर साथ में उनकी माँ भी है। लक्ष्मी अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर सोफे में बिठाया। सरिता जी की भौहें तन गई कि ये क्या, बहू के साथ उसकी माँ भी आ गई। पर समर बहुत खुश हुआ। चलो, लक्ष्मी को अब आने जाने की परेशानी नहीं होगी। लक्ष्मी ने फ्रेश होकर सबके लिए खाना बनाया और अपनी माँ को मोनिका के कमरे में ले आई, पर मोनिका को यह पसंद नहीं आया। उसने तुरंत भाभी से कहा, भाभी, मेरे कमरे में आपकी माँ रहेगी तो मुझे परेशानी होगी। अरे मोनिका, कुछ दिनों की तो बात है, तुम माँ के साथ रह लो। मौका मिलते ही लक्ष्मी ने समर से कहा, मैंने निर्णय लिया है, माँ का घर बेचकर हम यहीं पर एक कमरा ले लेंगे, जिससे माँ हमारे साथ ही रहे। लक्ष्मी की बात सुनते ही समर ने कहा, मकान लेने की क्या ज़रूरत है, माँ हमारे साथ भी तो रह सकती है। समर, माँ कभी बेटी के ससुराल रहने को तैयार नहीं होगी, और मैं भी नहीं चाहती कि माँ हमारे साथ रहे और संबंधों में कड़वाहट आए। पास रहने से उनको भी अपने हिसाब से रहने में आसानी होगी और हम भी उनका ध्यान रख सकेंगे। कुछ ही दिनों में लक्ष्मी ने पास में ही माँ के लिए घर ले लिया और सामान शिफ्ट कर दिया। लक्ष्मी अपने घर से ही माँ के लिए चाय, नाश्ता, दोनों समय का खाना पहुँचा दिया करती थी और समय समय पर माँ की आंखों में दवाई डालना और दवाई देना नहीं भूलती। लक्ष्मी की माँ भी खुश थी कि बेटी साथ में ही नहीं है, पर पास में तो है। एक दिन सरिता जी ने कह दिया, बहू, कब तक रोज़ ऐसे ही माँ को खाना पहुँचाती रहोगी? माँ के लिए एक काम वाली रख दो, वो उनका पूरा ध्यान रखेगी, और तुम्हारे पिताजी की पेंशन भी तो आती होगी, उनका खर्च चल जाएगा। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? जो हमारे यहाँ इतने लोगों का खाना बनता है, उसी में माँ का खाना भी बन जाता है, फिर भी आप कह रही हैं तो यही सही, लक्ष्मी ने कहा। समर को अपनी माँ की बातें बहुत बुरी लग रही थी, पर वह चुप रहा ताकि घर में किसी तरह का कलह ना हो। लक्ष्मी ने माँ के लिए एक आया का प्रबंध कर दिया, पर वो रोज़ माँ से हालचाल पूछने चली जाती। माँ को भी अच्छा लगता। माँ की तबीयत भी अब ठीक होने लगी थी। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी और समर मिलकर मोनिका की शादी की तैयारियों में लग गए। लक्ष्मी ने हर चीज़ मोनिका की पसंद की ली। समर ने भी लक्ष्मी के लिए सुंदर सा सोने का हार ले लिया। सरिता जी देखते ही बोल पड़ी, अभी क्या ज़रूरत थी? अरे माँ, ननद की शादी है, भाभी के गले में नया हार तो बनता है, और ये सूट आपके लिए भी लाया हूँ।
बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। शादी का दिन आ गया। बड़े ही धूमधाम से मोनिका की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। ना जाने एक दिन लक्ष्मी को चक्कर आने लगे। सरिता जी ने कहा, शादी की दौड़ भाग की थकान में चक्कर आ रहे होंगे। समर ने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे ये चक्कर तो खुशखबरी के हैं। मुबारक हो, लक्ष्मी माँ बनने वाली है। घर में खुशियाँ छा गई। सब बहुत खुश थे। एक दिन अचानक समर के पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल दिखाया गया। सरिता जी का रो रो कर बुरा हाल था। समर भी घबरा गया। तभी डॉक्टर ने आकर बताया, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, माइनर अटैक आया है, कुछ दिन उनको आराम करना पड़ेगा। सरिता जी ने बेटा रजत से कहा कि तुम मोनिका को फ़ोन करके उसे बुला लो। तभी लक्ष्मी ने कहा, मम्मी जी, समर और मैं तो हूँ, मोनिका को बुलाने की क्या ज़रूरत है? अभी नई नई शादी हुई है, ससुराल वाले क्या कहेंगे? सरिता जी ने नाराज़ होते हुए कहा, बहू ये तुम क्या कह रही हो? उसके पिताजी की इतनी तबीयत खराब है, बेटी के आने से उन्हें अच्छा लगेगा। बेटा समर, तुम मोनिका को फ़ोन करो। माँ लक्ष्मी ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। समर बोला, कुछ घंटों में ही वो दोनों आ जाएंगे। सरिता जी लक्ष्मी को देखते रह गई। उन्हें महसूस हुआ कि माँ बेटी एक दूसरे का कितना बड़ा सहारा होती हैं। उन्हें भी अपनी बेटी की याद आने लगी थी, जैसे लक्ष्मी अपनी माँ के बुलाने पर मायके चली जाती है। आज उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। सरिता जी को अपनी बहू लक्ष्मी के साथ किए व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।